गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टॉपिक को समझा था। उसमें कुछ डेरिवेशंस करे थे, अलग अलग वेलोसिटीज़ यानी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन समझा था। और आज के इस लेक्चर से हम लोग अपने न्यूमेरिकल सेशन को शुरू कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल सेशन है आप लोगों के 9th क्लास के लिए। और इसमें जिन न्यूमेरिकल्स को मैं सॉल्व करूंगा वो न्यूमेरिकल्स आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सीरियल वाइज वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। ठीक है, सो देयर इज अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर और एक एथलीट है जो इस सर्कुलर ट्रैक को 40 सेकेंड में पूरा कर लेता है, यानी उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 40 सेकेंड। लेकिन हमसे कहा जा रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 20 मीटर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो जिस टाइम पे हमसे पूछा जा रहा है वो टाइम है 2 मिनट 20 सेकेंड। तो पहले तो हम इस टाइम को सेकेंड में चेंज कर लें। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 2 मिनट में हो गए 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड और ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल टाइम हो जाएगा 140 सेकेंड्स। नाउ 140 सेकेंड। अब 1 सेकेंड 40 सेकेंड में कवर करता है 1 राउंड, तो 140 सेकेंड में कितने राउंड कवर कर लेगा? सो नंबर ऑफ राउंड्स इक्वल्स टू 140 डिवाइडेड बाई 40. So that is 3.5 rounds. 3/5 राउंड्स। चलिए, अब हम यहां पर समझते हैं राउंड कैसे पूरे होंगे। चलिए, माना एथलीट यहां पर पॉइंट ए पर था, तो पहला राउंड वो यहां से चल के फिर से पॉइंट ए पर जब आ गया तो हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर से वो यहां से चला और यहाँ आ गया, राउंड 2 कंप्लीट हो गया। और फिर से वो यहाँ से चल के दोबारा पॉइंट ए पर आ गया, राउंड 3 कंप्लीट हो गया। तो जब एक कंप्लीट राउंड पूरा होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर होगा। तो जब यहीं से चल के वो यहीं पर आ जाएगा, उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। लेकिन हमारे पास अभी आधा राउंड और है, तो जब वो आधा राउंड कवर करेगा दैट इज आधा राउंड दैट इज ये। तो आधे राउंड में यानी वो यहां से, अगर यहां से चलना शुरू किया है तो वो यहां तक पहुंच जाएगा आधे राउंड में, हाफ राउंड में। ठीक है, यानी उस कंडीशन के लिए उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन दिस। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो उसका फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में डायामीटर के बराबर होगा। और डायामीटर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 200। सो नंबर ऑफ राउंड्स। सो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3.5 राउंड्स इक्वल्स टू 200 मीटर। चलिए, ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। हमसे कही गई है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक की आर्क, पॉइंट ए से लेकर, अगर ये पॉइंट बी है तो पॉइंट ए बी की आर्क हमें बतानी है। तो ये पूरी सरकमफेरेंस की आधी सरकमफेरेंस है, हमें पता है सरकमफेरेंस होती है 2πr, तो हाफ सरकमफेरेंस यानी πr। सो डिस्टेंस इक्वल्स टू πr। पाई मीन्स 3.14 इंटू आर, आर यानी रेडियस दैट इज 100, सो 314 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अनदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट रोड ऑफ 300 मीटर in 2 minutes 30 seconds. ठीक है, so there is a point A and here is a point B और इनके बीच की डिस्टेंस है 300 मीटर। चलिए, अब ये 300 मीटर की डिस्टेंस वो कवर करता है 2 मिनट 30 सेकेंड में। 2 मिनट 30 सेकेंड 2 मिनट 30 सेकेंड
तो 2 मिनट 30 सेकेंड को हम सेकेंड में ही चेंज कर लेंगे, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड प्लस 30 यानी 150 सेकेंड्स, 150 सेकेंड्स। इसके बाद कहा गया है एंड देन इट टर्न अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, यानी पॉइंट बी पर पहुंचने के बाद, पॉइंट ए से चल के बी पर पहुंचने के बाद वो फिर से घूम जाता है, टर्न अराउंड हो जाता है, टर्न अराउंड हो जाता है, घूम जाता है और फिर से 100 मीटर डिस्टेंस कवर करके पॉइंट सी पे पहुंचता है। तो ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है हमें, 100 मीटर। 100 मीटर डिस्टेंस कवर करके पॉइंट सी पर पहुंचता है और ये डिस्टेंस कवर करने में उसे लगते हैं 1 मिनट। यहाँ पे लगता है उसे 1 मिनट, तो 1 मिनट यानी कितने सेकेंड हो गया हमारा, 60 सेकेंड। तो ये तो वो गिवन इंफॉर्मेशन है जो हमने अपने क्वेश्चन से लिख ली अपने बोर्ड पर। तो ये ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिकल्स को करते समय जो जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेस पर पहले एक आप अपना आउट स्ट्रक्चर बना लें, एक फॉर्मेट बना लें, ताकि आपको पता चले आपको क्या क्या चीज़ें दी हैं और क्या क्या चीज़ें निकालनी है। चलिए, अब हमसे इसमें कहा जा रहा है फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड। चलिए, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी में, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी में यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो पॉइंट ए से बी तक की एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड यानी वी बार फ्रॉम पॉइंट ए बी, वी बार ए बी इज इक्वल्स टू एवरेज टोटल डिस्टेंस इज 300 मीटर अपॉन टोटल टाइम दैट इज 150 सेकेंड, सो 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए, उसके बाद कहा गया है एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी। चलिए, एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी, वी ए सी, तो डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, ए से बी तक 300 और फिर वो वापस 100 मीटर चला, तो 300 और 100 400, टोटल डिस्टेंस हो गई हमारी 400 अपॉन टाइम 150 सेकेंड 300 मीटर में और 60 सेकेंड 100 मीटर में यानी 210, यानी ऑलमोस्ट, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सो दैट इज 21 डिवाइडेड 40 डिवाइडेड बाई 21, 19 0, 3 3 6 6 6 6 12, ओके 9, ठीक है। सो दैट इज 1.9 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी आ गई वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ए से बी में, एवरेज वेलोसिटी ए टू सी में। इसके बाद आपसे कहा गया है इसके बाद हमसे कहा गया है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकलती है डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, यानी हाउ मच डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन हाउ मच टाइम। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका, ये 300 मीटर ए से बी तक गया, उसके बाद 100 मीटर वापस आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट केवल ए टू सी है, जिसकी वैल्यू कितनी है, मात्र 200 मीटर। और 200 मीटर को कवर करने में कितना टाइम उसे लगा है, 210 सेकेंड, यानी 200 बटे 210, सो दैट इज 20/21 मीटर पर सेकेंड। आप चाहें तो उसे सॉल्व कर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया इस सेकेंड क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा बहुत इजी है, थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इजी है। दैट अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, चलिए, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, ये अब्दुल की कार है, अब्दुल स्कूल जा रहा था, ठीक है, वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, ये उसका स्कूल है, ठीक है, ओके। ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रिप 20 किलोमीटर पर आवर। तो उसे यहाँ से यहाँ तक जाने में जो एवरेज स्पीड है उसकी S1, वह है हमारी 20 किलोमीटर पर आवर। चलिए, और वापस आने पर उसे ट्रैफिक कम मिला और उसकी स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। चलिए, हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल्स ट्रिप, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल्स ट्रिप। चलिए, तो हम ये मान लेते हैं कि माना जो डिस्टेंस है वो x है और टाइम जो है वो अलग अलग है, t1 एंड t2,
सेम रूट है. What will be driving obstacle compute average speed for his trip to be 20 km per hour on his return trip along the same route. There is less traffic and the average speed is 30 km. What is the average speed of Abdul's trip? Okay, so average speed means average total distance covered upon total time taken. तो अगर हम टाइम पहले निकालें तो माना फर्स्ट की अगर डिस्टेंस x है तो टाइम t1 इक्वल्स टू x अपॉन s1 एंड टाइम t2 इक्वल्स टू x अपॉन s2. तो यही हमें करना है, यानी एवरेज स्पीड v बार इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस x प्लस x अपॉन x अपॉन s1 प्लस x अपॉन s2, दैट इज x प्लस x 2x अपॉन x. s1 की वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड 20 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है x अपॉन s2 यानी 30. तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए. तो यहाँ से x अगर कॉमन ले लेंगे आप तो दैट इज 2 अपॉन 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/30. सो ऑन सॉल्विंग दिस होल फंक्शन वी गेट 24 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज आर एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स कार. अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर से स्कूल जाता है और 30 किलोमीटर पर आवर से वापस आता है. तो ये ध्यान रखिए कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस हों, फिर से मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब इस टाइप के क्वेश्चंस हों जिसमें आपको डिस्टेंस सेम दी गई हो, ठीक है, डिस्टेंस सेम हो और अलग अलग स्पीड हो और फिर आपसे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करवाने को कही जाए, ठीक है, ध्यान रखिए. मान लीजिए अगर आपसे कहा जाता है कि अलग अलग स्पीड्स हैं, अलग अलग डिस्टेंस है और सेम डिस्टेंस कवर करी गई है अलग अलग स्पीड से, जैसे कि इस केस में था, तो उसमें हम डायरेक्ट ऐड करके मीन नहीं लेते, हमें पहले अलग अलग डिस्टेंसेस को ऐड करना होता है और फिर टोटल टाइम से डिवाइड करना होता है. ये चीज़ ध्यान रखिएगा एवरेज स्पीड के लिए. चलिए, नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ वन. A motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at constant rate 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो कहा गया है, हमारे जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि किसी लेक में मोटर बोट है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है. तो रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब ये है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 और एक्सेलरेशन उसका कितना दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ सो हमसे पूछा गया है कि वो 8 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी. टाइम हमारा 8 सेकेंड. कुछ ऐसी ही इक्वेशन मिलती जुलती आपको याद आ रही होगी न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन, दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s यहाँ डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 0 इंटू टाइम होते ही ये पूरा फंक्शन कैसा हो जाएगा 0. तो केवल हमें हाफ at स्क्वायर को ही कैलकुलेट करना है. सो दैट इज हाफ टाइम्स acceleration 3 and t square, that is 8 into 8. So 2 4 जा 8, 96 मीटर. So that was the very easy one. इस तरह हम अपना फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चलिए बढ़ते हैं अपने आज के इस वीडियो में. फिलहाल हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को हम अगली वीडियो लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे. चलिए, ये क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन जो अब हम आप लोगों के लिए आ रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफरेंट. सो देयर इज अ ड्राइवर ऑफ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर. चलिए, एक इसमें हमें ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है. सो देयर इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देयर इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, सो एक ड्राइवर है, कार का ड्राइवर है, जो वेलोसिटी जिसकी है, पहली वेलोसिटी जिसकी वेलोसिटी है 52 किलोमीटर पर आवर, 52 किलोमीटर पर आवर, एंड इट अप्लाइज ब्रेक एंड एक्सेलरेट ब्रेक्स एंड द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड. और कार कितने सेकेंड में रुक जाती है 5 सेकेंड में, यानी 5 सेकेंड में इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0. तो अगर हम इसे इनिशियल u मान लें तो 5 सेकेंड में इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है. चलिए, अगला केस हमें दिया हुआ है कि अगर कोई दूसरी कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर
और उस पर जब ब्रेक लगाया जाता है तो वो लेता है 10 सेकेंड रुकने में, ये 5 सेकेंड और ये लेती है कार 10 सेकेंड, यानी ये 10 सेकेंड बाद रुक जाती है, 10 सेकेंड बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कार ब्रेक अप्लाई करने के बाद ज़्यादा दूरी तय करेगी। तो बेसिकली ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ब्रेक लग रहा है, यानी ये क्वेश्चन हो गया अब रिटार्डेशन का, ये क्वेश्चन अब रिटार्डेशन का हो गया है। ठीक है, तो अब रिटार्डेशन के क्वेश्चन में इसमें हम दोनों चीज़ें अपने करेंगे। देखिए, अगर हमसे ये पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेलोसिटी जो है या कितना टाइम लेगा या कितनी इनिशियल वेलोसिटी है, कितनी फाइनल वेलोसिटी है, तो इसमें आपको ध्यान दीजिए, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है और पता है फाइनल वेलोसिटी 0 है, यानी आप इन दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन निकाल सकती हो, जिसका मतलब रिटार्डेशन। तो यहाँ से आप अगर एक्सेलरेशन निकालें तो रिटार्डेशन जो निकल के आएगा, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो a1 अगर निकल के आता है और यहाँ से अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन अगर a2 निकल के आता है, तो बेसिकली हमें इन दोनों को कवर अप करना, इन दोनों को ही स्टडी करना है। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि इनका ग्राफ प्लॉट करिए, इनका ग्राफ प्लॉट करिए। तो ग्राफ प्लॉट करना बड़ा आसान है बेटा, आप टाइम को पहले डिवाइड कर दीजिए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7, 8 और इसे थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, नाउ 9 एंड हेयर इज 10। चलिए, कहा गया है कि अगर वेलोसिटी 3 है, यहाँ पर मान लीजिए 3 वेलोसिटी लाई कर रही है 3 किलोमीटर पर आवर, ये है 3 किलोमीटर पर आवर, तो ये जब रुकती है तो 10 सेकेंड बाद रुकती है, यानी इसका जो स्लोप होगा वो इस तरह होगा। और अगली जिसकी 52 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, 52 किलोमीटर पर आवर, जब ये रुकती है तो 5 सेकेंड में रुक जाती है, यानी इसका स्लोप कुछ इस तरह होगा। ठीक है, तो हमसे ये दो चीज़ें कही गई हैं। कहा गया है कि डिस्टेंस निकालिए कि कौन कितनी ज़्यादा दूरी कवर करेगा। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान से देखो तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो करनी होगी स्पीड इनटू टाइम, और अगर हम स्पीड को किसी ग्राफ में लेंथ बना दें, टाइम को किसी ग्राफ में ब्रेथ बना दें या विड्थ बना दें, तब उस कर्व, उस स्ट्रेट लाइन से जितना एरिया कवर होगा वो बेसिकली हमें डिस्टेंस ही तो देगा। कहने का अर्थ ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में खींचे गए कर्व का एरिया हमें डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन देता है। किसकी इंफॉर्मेशन देता है? डिस्टेंस की। तो बेसिकली हमें ये जो दो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे सामने बन रहा है, अगर हम इसको नाम दे दें ए बी ओ और इसे नाम दे दें सी डी, तो ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी, हमें इनका एरिया निकालना है। जिसका एरिया ज़्यादा होगा वो वाली कार ज़्यादा दूरी कवर करेगी। अब एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी हाफ, तो बेस कितना है ट्रायंगल ए ओ बी का? बेस है 0 to 5, दैट इज 5। चलिए अब ये देखिए ये सेकंड में है और ये है किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसे भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 52 हाइट आपकी 52 इंटू 5/18, ठीक है। और 18 से डिवाइड हो जाएगा 52, देख लीजिए। चलिए तो यहाँ पर 2 दूनी 4, ठीक है, 13 दूनी 26, 13। सो हेयर इज 13 इंटू 25 अपॉन 9। तो 25 या 75 के 5 यहाँ से लगा 7, 25 से कम 25, 7 32 डिवाइडेड बाई 9। सो दैट इज 9 से आप डिवाइड कर दीजिए 325 को।
सो 5 तो 36.1, तो ये आपका आ जाएगा 36.1 मीटर। ध्यान रखिएगा 36.1 मीटर। तो पहला जो एरिया है यानी ये एरिया हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। तो इस एरिया में जो डिस्टेंस है, इस एरिया के करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 36.1 मीटर। अब हमें सेकंड का एरिया निकालना है, सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल का। तो सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल मतलब मैं फिर से बता दूं, अब हम निकाल रहे हैं ये एरिया, ब्लैक शेडेड एरिया जो आपको दिख रहा है। अब हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, ब्लैक शेडेड एरिया। ठीक, तो इसमें हमारा जो हाइट है वो है 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बेस इंटू हाइट करेंगे तो दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, एरिया ऑफ COD दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस तो 10 है, हाइट है 3 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो 3 6 18, 2 5 10, 25/6, सो दैट इज 6 कम 6 24, 4.1 मीटर। तो सेकंड एरिया आ गया आपका 4.1 मीटर। तो ये क्लियर है कि जो पहली कार है जिसकी वेलोसिटी 52 किलोमीटर पर आवर दी थी और जो 5 सेकंड बाद रुकती है उसकी डिस्टेंस है 36.1 मीटर, और दूसरी कार जिसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर थी जो 10 सेकंड बाद रुकती है उसकी डिस्टेंस निकल के आई 4.1 मीटर। यानी पहली वाली कार ब्रेक लगने के बाद ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि रिटार्डेशन के क्वेश्चंस में या एक्सेलरेशन के क्वेश्चन में जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, उस ग्राफ का जो एरिया है वो हमें रिक्वायर्ड वैल्यूज़ ऑफ डिस्टेंस देता है। चलिए, इसके बाद अगर इसी क्वेश्चन में कोई ये कह देता कि आपको रिटार्डेशन की वैल्यू चाहिए, तो ये ध्यान रखिए रिटार्डेशन के लिए हम v = u+at का इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान रखिए, इन फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी अगर हम 3 किलोमीटर पर आवर वाली कार के लिए निकालें तो वेलोसिटी 3 × 5/18 यानी मीटर पर सेकेंड में हम इसे चेंज करेंगे। एंड रिटार्डेशन ब्रेक लग रहा है ना, तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, दैट इज ANT। और टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड। ओके, सो 10A = 3 × 5/18, so A = 3 × 6 = 18, A = 1/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह आपका रिटार्डेशन ये निकल के आ जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं मोशन में आपके हैं, सिलेबस में हैं, और कल के लेक्चर में भी हम आगे के जो 5 हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।